नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। 2005 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने ये अवधारणा रखी कि बिहार में जो विकास होगा वो न्याय के साथ विकास होगा, यानी कि जो सभी तबके हैं, अंतिम जन, जो महात्मा गांधी का जो वर्णन है कि अंतिम जन तक भी न्याय और विकास पहुंचना चाहिए। इसके तहत बिहार में विकास होगा और यही कॉन्सेप्ट रखा गया बिहार में विकास का। लेकिन अभी हम देखें तो एक आईएएस अफसर हैं, लगातार खबरें चल रही है, सुधीर कुमार, जो कि मुख्य सचिव रैंक के हैं, 1987 बैच के आईएएस अफसर हैं और उनका एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा। और वो भी कहाँ, एससी एसटी थाने में, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो थाना बनाया गया है गर्दनी बाग में, वहाँ पे वो 3 दिन पहले पहुँचे थे एफआईआर कराने के लिए। लेकिन उनके आने की खबर और जिस पर वो एफआईआर दर्ज कराना चाहते थे उन लोगों का नाम सुनकर वहाँ से थाना प्रभारी साहब गायब हो गए। 2 घंटे बाद पहुँचे, 4 घंटे बैठाया गया ये साहब को और उन पर उनका केवल जो है आवेदन लेकर और एक नोटिस जो है, एक रसीद जो उनको थमा दिया गया। और जब पूछा गया इसके बारे में कि आखिर इतने बड़े ब्यूरोक्रेट, जो कि राज्य में इन्होंने बहुत सारे अहम पद को संभाले, बिहार के डेवलपमेंट में इनका योगदान रहा, नीतीश कुमार के सुशासन में भी इनका योगदान रहा और अभी सर्विंग है, नौकरी में है, फिर भी इनका एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो पा रहा। जबकि हम देखें तो हर एक जिलों के क्राइम मीटिंग में या मुख्यमंत्री के संवाद में या जितने भी बड़े अफसर जब छोटे अफसरों के साथ बैठक करते हैं तो उनमें साफ कहा जाता है कि आपके सामने कोई भी मामला है तो उसका कम से कम प्राथमिकी ज़रूर दर्ज करें, क्योंकि अगर जो भी आवेदक है, जो पीड़ित है, अगर उसको समस्या है तो उसकी जांच होनी चाहिए। और इसको जो है महिला और जो भी अनुसूचित जाति जनजाति है, इस मामले में काफ़ी संवेदनशील रखा गया कि इसमें तो ज़रूर जांच करें आप। लेकिन सूबे के एक आईएएस अफसर, उनका ही एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रहा। कारण भी है, कारण जो है वो ऐसे लोगों पर एफआईआर कराना चाहते हैं जिनसे, जो कि सरकार में है, सरकार चला रहे हैं, और ऐसे में सुशासन का और न्याय के साथ विकास का जो अवधारणा है नीतीश कुमार का, वो अपने ऊपर आते ही सारा फुस हो जा रहा है, यानी कि उसकी कोई अहमियत नहीं है। अगर मुख्यमंत्री या फिर जो एसआईटी में जो लोग भी थे, जो 2016 में गठित किया गया था बीएसएससी इंटर स्तरीय घोटाला को लेकर, अगर उसमें सब कुछ सही हुआ है तो फिर जांच से क्या डर, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो। देश में बहुत बड़े बड़े लोगों का भी जांच हुआ है। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री रहते हुए कटघरे में कोर्ट के सामने पेश हुए, इंदिरा गांधी भी पेश हुई हैं जांच टीम के पास 77 में। लेकिन यहाँ पर एफआईआर ही दर्ज नहीं हो रहा है। और जो बिहार में सुशासन और न्याय के साथ विकास की बात होती है, अंतिम जन को भी डेवलपमेंट और न्याय से जोड़ने की बात होती है, उसमें सूबे का एक अफसर भी उसके सामने, उन नियमों के सामने अछूता रह जा रहा है, उसके एफआईआर दर्ज नहीं हो रहे। इसके साथ ही साथ कल खबरें भी चली थी कि सुधीर कुमार ने डीजीपी और गृह विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी को उन्होंने पत्र लिख के कहा कि उनकी जान को खतरा है, उनकी सुरक्षा को मुहैया कराया जाए। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में क्या परिस्थितियां हैं कि एक सीनियर आईएएस अफसर, जिसको 3.5 साल जेल में रखा गया इस आधार पर कि उसने एक प्रतियोगिता परीक्षा में गड़बड़ी की थी, जानबूझकर धांधली किया था, और एसआईटी गठित हुआ था, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और उसी आधार पर उनको जेल में रखा गया। लेकिन ये देखिए आप कि जेल से निकलने के तुरंत बाद ही उनको निलंबन मुक्त करके पोस्टिंग कर दी गई। जबकि हम देखेंगे कि कितने ऐसे एसडीएम डीएसपी अन्य विभाग में हैं कि वो गिरफ्तार होते हैं, जेल से निकलते हैं और वर्षों बैठे रहते हैं कि हमको निलंबन मुक्त किया जाए, हमको नौकरी पर रखा जाए। इनके मामले में वो भी नहीं किया गया, क्योंकि कारण इसका सबसे बड़ा ये बताया गया कि जब सुधीर कुमार की गिरफ्तारी हुई तो आईएएस लॉबी में एक बहुत बड़ा वर्ग जो था वो इस गिरफ्तारी का विरोध कर रहा था। विरोध हालांकि खुले तौर पर तो सामने नहीं आया कि क्यों विरोध हो रहा था, किस कारण से विरोध हो रहा था, लेकिन उनका मानना था कि एसआईटी के जांच में
बड़ी मछलियों को बचाया गया है और सारा ठीकरा फोड़ा गया है सुधीर कुमार पे। और यही कारण है कि जेल से निकलने के बाद और अपने हिसाब से परिस्थितियों को बनाने के बाद सुधीर कुमार उसी नाइंसाफ़ी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने गए हुए थे। और उनका एक छिपे रूप में ये आरोप था कि हमारे साथ पक्षपात किया गया, और उन्होंने खुल के भी कहा कि जालसाजी की गई, गलत कागजात बनाए गए और फर्जी तरीके से उन्हें फंसाया गया। और ये साबित भी होता है। साबित इसलिए होता है क्योंकि जिस घोटाले को लेकर उन पर आरोप लगाए गए, उनको जेल में रखा गया, वो विभाग जो है आज तक नहीं सुधरा है। अभी भी देख ले, प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा अभी तक चल रही है, अभी तक उसके टाइपिंग में आरोप लग रहे हैं, अभी तक सारी प्रक्रिया जो है उसको लेकर छात्र परेशान रहते हैं, अभी तक दूसरा उसका नोटिफिकेशन नहीं आया। 5 साल हो गया। अमूमन ये होता है कि कोई भी घोटाला या गड़बड़ी होता है, उसके बाद जांच होता है, कार्रवाई होती है, तो वो विभाग अच्छे से काम करने लगता है। लेकिन इसमें कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। तो ये भी आरोप है, लोगों का कहना है कि जो इसमें वास्तविक गुनहगार थे, जिन्होंने इस आयोग को भ्रष्टाचार के सागर में डुबोया, वो आज भी सुरक्षित है और आज भी इस काम में लगे हुए हैं। बलि का बकरा बनाया गया सुधीर कुमार को, परमेश्वर राम को। और यही कारण है कि सुधीर कुमार अपने ऊपर लगे आरोपों और 3.5 साल जेल, आप देखते होंगे बहुत ऐसे मामले हैं, शराब के मामले जिसको लेकर इतना कड़ा कानून है, फिर से हत्या के मामले में, दहेज हत्या के मामले में, चोरी के मामले में, अपहरण के मामले में, डकैती के मामले में, सारे मामले में जमानत पहले मिल जाती है। बहुत सारे मामलों में आप देखते होंगे, आप जानते भी होंगे। लेकिन एक गड़बड़ी का आरोप लगा और 3.5 साल तक नहीं अभी इन पर कोई ट्रायल चला है कोर्ट में, और न ही ट्रायल में इनको दोषी किया गया, और 3.5 साल इनको जेल में रखा गया। और आपको बताएं, निलंबन मुक्त भी कर दिया गया, राजस्व परिषद का अपर सदस्य भी बना दिया गया इनको। इसका मतलब इससे साफ है कि इन्होंने गड़बड़ी नहीं की थी, तभी ये सरकार ने इनको निलंबन मुक्त किया, या फिर सरकार ये मानती है कि ये ट्रायल में जाएंगे, उसके बाद फैसला आएगा तो कार्रवाई करेंगे, लेकिन इनको अभी नौकरी पर रखा जा सकता है और अहम पद दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में जो न्याय के साथ विकास की बात की जाती है, उसका वास्तविकता ये है कि ये कागजी केवल है बस, और कितना भी प्रभावशाली, कितना भी बड़ा व्यक्तित्व क्यों ना हो, कानून बनाने वालों के खिलाफ अगर वो जाएगा तो उसका ना एफआईआर दर्ज किया जाएगा, उनको डराया जाएगा और उनको जेल में रखा जाएगा। तो सरकार की जो भी सुशासन की जो पटकथा जो बनाई गई थी 15-20 सालों से पिछले, वो एक आईएएस अफसर के सरकार के खिलाफ एफआईआर करने की तैयारी में लेकर पूरी तरह से धराशायी हो चुकी है। और बताएं आपको, सुधीर कुमार ये पहली बार नहीं, 5 मार्च को भी शास्त्री नगर थाने में गए थे एफआईआर दर्ज कराने, क्योंकि उनके अंदर वो कसक है, वो गुस्सा है, जिसके कारण एक इतने सीनियर, जब वो गिरफ्तार हुए उस समय लगभग 30 साल वो बिहार की सेवा दे चुके थे, उसके बाद उन्हें 3.5 साल के लिए बेऊर जेल में रखा गया, यातनाएं दी गई, उन पर गलत आरोप लगाए गए, उनके परिवार वालों को फंसाया गया। लेकिन 5 साल हो गए, अभी तक ये केस सॉल्व नहीं हुआ, अभी तक ट्रायल होकर किसी दोषी को सजा नहीं मिला। लेकिन अपने कैरियर का, अपने बनाए हुए इज्जत का, नाम का बहुत बड़ा हिस्सा सुधीर कुमार ने गंवा दिया। और 3 दिन हो गए, अभी तक दरोगा जी ने, जब उस समय जब इन्होंने कंप्लेन दिया तो कहा गया कि इंग्लिश में है, फिर उसके बाद कहा गया कि इसका कानूनी राय लिया जाएगा, लेकिन अभी तक वो पूरा नहीं हो पाया है। और ये जो खबरें आ रही हैं कि एफआईआर होने भी नहीं जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि इतना प्रभावशाली पद होता है, मुख्य सचिव के स्तर का पद, आईएएस अफसर का पद, और उसका ही एक एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रहा है। वो दर की ठोकर खा रहे हैं, लेकिन दरोगा जी एफआईआर दर्ज करने को तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार का जितना भी ये बोला हुआ बात है लोगों को लुभाने के लिए कि न्याय के साथ विकास, सामाजिक न्याय, ये सारे दूसरों के लिए है। जब अपने ऊपर आए तो उसको दूसरे नियमों कानूनों में बांधकर उसे गुमराह कर दिया जाता है। तो देखने वाली बात है कि सुधीर कुमार भले उन पर आरोप लगा हो, लेकिन उनके भी सीने में बहुत ऐसे राज अभी जिंदा हैं जिससे वास्तविकता आनी बाकी है। और जब तक ये बाहर नहीं आएगा और उसके लिए जो दोषी हैं वो दंडित नहीं होंगे, तब तक बिहार में
किसी भी विभाग में या बीएसएससी का सुचारू रूप से काम करने का सोचना एक थोथी कल्पना होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।